और ना कि सिर्फ देवताओं बल्कि ऋषि मुनियों की भी रक्षा की, ऋषि मुनियों को भी बचाया। और ना कि सिर्फ ऋषि मुनियों को बल्कि हम मनुष्यों को भी बचाया। आप बोलेंगे वो तो त्रेता युग में मारे थे, त्रेता युग में तो हमारी रक्षा कैसे हुई? तो हमारी रक्षा हुई कैसे? उन राक्षसों का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। जैसे हम लोग भागवत में पढ़ते हैं ना, द डेमन्स इन वृंदावन, उसी तरह इन राक्षसों का भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। तो भगवान ने हमें किस किस से बचाया? तो सबसे पहला जो राक्षस जिसको भगवान ने मारा वो थी ताड़का। ताड़का सबसे पहली राक्षस थी। और इसका सिग्निफिकेंस क्या बताया गया है कि ये रिप्रेजेंट करती है एंगर और इंप्यूरिटी को, क्रोध और अपवित्रता को। ताड़का क्या काम था? जहां कहीं भी यज्ञ हो बस वो पहुंच जाती थी और वहां पे मल मूत्र थूक हड्डी मांस का टुकड़ा उसको फेंकना शुरू कर दी थी। और इसीलिए विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास गए थे और कहा था कि आप अपने पुत्र को भेजिए ताकि हम यज्ञ कर सकें। हम जैसे ही यज्ञ का धुआं उठता है ये पता नहीं कहां से आ जाते हैं सब और इसे मल मूत्र थूक फेंकना, मतलब अपवित्र कर देते हैं, यज्ञ नहीं करने देते। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ही आप यज्ञ करना शुरू करोगे, जैसे हरिनाम लेना शुरू करोगे, आपके जीवन में लोग इंप्यूरिटी डालना शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि आपको जप करने या आपको नाम लेने नहीं देंगे। चाहे वो कई बार घर वाले हों या कई बार ऑफिस वाले हों या कई बार आस पड़ोस के लोग हों या कई बार हमारा मन है, ये सब मिलकर के षड्यंत्र करते हैं और हमारे जप को अपवित्र बनाते हैं। वैसे हमारे दिमाग में अपवित्रता नहीं आती, पर जैसे ही देखना आप यज्ञ करना शुरू, जैसे आप जाप करना शुरू करो ना, उसी समय दिमाग में ना पता नहीं कहां कहां से सड़ी गली गंदी बातें जो है सारी एकदम से प्रकट होने लगती हैं। दिस इज इंप्यूरिटी, दिस इज ताड़का। तो इस ताड़का का वध करने के लिए, इस अपवित्र एंटिटी या फिर इस यज्ञ को दूषित करने वाले एंटिटी को समाप्त करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र आए। इसलिए भगवान आए, इसलिए भगवान प्रकट हुए। भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं और उस समय तो साक्षात उस ताड़का का वध किए। लेकिन अगर हम भगवान से जब भी जप करते हैं तो हमें भगवान से सिंसियरली प्रे करना चाहिए। हम अपने बल पे अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन भगवान का ही एक टूल है, इसलिए भगवान को ऋषिकेश भी कहते हैं। वो समस्त इंद्रियों के स्वामी है। वो अगर चाहेंगे तो इस मन को बहुत आसानी से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो पहली राक्षसी, ये पहला राक्षस जिससे भगवान ने देवताओं की रक्षा की, ऋषियों की रक्षा की, हमारी रक्षा की, वो है ताड़का। दूसरा था सुबाहु। सुबाहु का क्या काम था? ये क्या करता था कि जो भी यज्ञ होता था उसको बाहरी तरीके से डिस्टर्ब करता था। बाहरी तरीके से डिस्टर्ब करने का मतलब कि एक एक्सटर्नल एजेंट्स, हम जब जप करते हैं या फिर जब हम यज्ञ करते हैं तो उस समय कुछ चीजें बड़ी प्रबल हो जाती हैं, जैसे नींद का आना या फिर उसी समय किसी काम का याद आ जाना या फिर उसी समय अगल बगल की कुछ घटनाएं हैं, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। ये स्वभाव था, ये डिस्ट्रैक्ट करता था, विक्षेप क्रिएट करना, ताकि आपका जो फोकस है वो बिगड़ जाए। फोकस बिगड़ेगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सुबाहु का काम यही था और बहुत निपुण था वो, इसलिए उसका नाम था सुबाहु, जिसके सुंदर बाह थे। और बहुत ही सुंदर तरीके से ना, देखिए जो मन है वो क्या करता है, जब भी आपको भटकाना होगा ना, किसी बहुत अच्छे रीजन से आपको भटकाएगा। जैसे आप बैठ करके जाप कर रहे हैं तो आपको बोलेगा पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। तो आपको लगा मोटर बंद कर देना चाहिए, तो उठ के मोटर बंद करने जाते हैं। तो वहां जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक भक्त मोबाइल देख रहा था, आपको मोबाइल याद आ जाता है। और फिर वहां से मोबाइल देखते हैं, फिर आपको लगता है कि छत पे चल के देखते हैं, थोड़ा हवा फ्रेश लेते हैं, फिर वहां जाएंगे, फिर गए। तो स्टार्टिंग अच्छे काम से हुआ, अच्छे काम से आपको डिस्ट्रैक्ट किया, फिर आगे जाकर भटक जाते हैं। ऐसे शुरू होता है। कुछ अच्छे रीजन से ही मन जो है भटकाएगा, विक्षेप करेगा या डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। एक बार तो मैंने ऐसा डिस्ट्रैक्शन सुना था जो कि कई लोग सुन करके बिलीव ही नहीं करते या कई लोग सहमत नहीं होते। महाप्रभु की लीला में आता है कि नरोत्तम दास ठाकुर एक बार अपने गुरु लोकनाथ महाराज के साथ बैठ करके जप कर रहे थे और कोई पानी मांगने के लिए आया। जय श्री राधा बल्लाल की, गौड़िताई की। तो कोई पानी मांगने के लिए आया, जल के लिए आया, और वो पानी पिलाने के लिए चले गए। तो लोकनाथ गोसाई ने बताया क्या कहा, तुम जाओ और जाकर पानी पिलाओ, तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, तुम भजन करने लायक नहीं हो। अब कई लोग सुनते तो बड़ा ताजुब लगता है, पानी पिलाना तो ये तो अच्छा कहा। पानी पिला के क्या मिलेगा आपको? पानी पिलाने से क्या मिलता है? पुण्य मिलेगा। उस पुण्य का क्या करोगे? उस पुण्य का जब ढेर सारा समावेश होता है तो ऐसे लोग आगे चल के भक्ति करते हैं। और भक्ति का मतलब क्या है? हरिनाम। हरिनाम तो कर ही रहे थे,
तो फिर उस सर्कल को दोबारा क्रिएट करने की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? तो ऐसे ही तथाकथित पुण्य के काम यहां वहां करके ना विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है मन। तो भगवान श्री रामचंद्र ऐसे विक्षेप को खत्म करते हैं। फिर वहां पे था विराध। विराध जो है उसको भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने काट करके जमीन में गाड़ दिया था। ये विराध, ये किसका सूचक है? विराध सूचक है अहंकार का। अहंकार का मतलब है कि जो चीज हमारे पास नहीं है उस चीज को हम अपना मान करके उसी को अपनी पहचान बना लें, वो अहंकार होता है। जैसे कुछ समय के लिए आपको प्रधान बना दिया जाए और अब आप उस प्रधान के पद पे आने के बाद अपने पद का दुरुपयोग करें, तो यह अहंकार होता है। आप हैं नहीं पर वैसा कर रहे हैं। जैसे किसी को पुरुष बनाया गया, किसी को स्त्री बनाया गया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को डॉक्टर बन गया, अब वो सोचता है हम ही हम हैं। किसी के पास 2 पैसे आ जाते हैं, अहंकार। किसी सुंदरता आ जाती है, हमसे बढ़कर कौन है, पर ये भूल जाते हैं कि तो कुछ समय की बात है। विराध भी ऐसे ही था, अहंकारी। तो भगवान ने उस विराध का अंत किया, देवताओं को बचाया और हमें अहंकार से बचने को सिखाया। तो इस प्रकार से और भी राक्षस लोग हैं, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। जैसे खर है, दूषण है, जो कि फॉल्स ईगो और एग्रेशन को, उसके बाद मारीच है, माया। मारीच फेमस था माया के लिए, उसने बहुत अच्छी योग सिद्धि सीख ली थी, वो कुछ भी बन जाता था। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को दिख रहा था ये नालायक है, मारीच है, लेकिन सीता जी जो कि एक जीवात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो देख करके मोहित हो गई। अब जंगल में सोने का हिरण कहां से आता है? सुन के ही बड़ा अजीब लगता है। तो इल्यूजन, माया, भ्रमित। हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी, जैसे नेप्थलीन की गोली देखी आपने, जो बक्से में डालते हैं, कितना अच्छा महकता है ना, कितना अच्छा दिखता है। अगला स्टेप क्या होता है? खा ले, खाने के बाद क्या होगा? हरी बोल हो जाएगा। तो जो अच्छा दिखता है, जो अच्छा सूंघता है, वो जरूरी नहीं कि अच्छा होता है, पर माया, प्रलोभन ऐसा कराती है। तो भगवान ने हमें माया से भी बचाया और उसको मार के फेंक दिया। फिर कबंध, इग्नोरेंस, कुंभकर्ण, आलस्य। भक्ति में सब कुछ को लगाया जा सकता है, पर आलस्य को लगाना बड़ा मुश्किल। आलस्य को कैसे कोई भक्ति में लगाएगा? क्रोध को लगा सकते हो धर्म की रक्षा करने के लिए, है ना, लेकिन आलस्य को कोई कैसे लगाएगा? तो आलस्य बहुत खतरनाक है। और कुंभकर्ण उसी का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर और भी राक्षस हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट राक्षस कौन है? रावण। रावण यानी कि दशानन रावण। इसके 10 सर हैं और 10 सर 10 चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी चर्चा अगली बार करेंगे। तो